हाँ भाई, सिर्फ 499 रुपये में आपके आईडी को गोल्ड से कॉन्करर तक पहुंचाया जाएगा, और वो भी 4 दिन के अंदर। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा, जब वो लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उन्हें प्रो प्लेयर कुत्ते की मौत मार के चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं क्रिएटर्स की आईडी अगर आप सीजन के एंड में देखोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्करर में जा चुकी होती है। तो क्या वो भी ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, या बीजीएमआई उनकी रेपुटेशन बचाने के लिए उन्हें मेल के थ्रू कॉन्करर का टाइटल दे देता है? तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कुछ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा स्कैम हमारे सामने आ गया है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन कभी काम नहीं आती। तो पिछले कुछ वीडियो से अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि अचानक से अपने चैनल पर व्यूज कम आ रहे हैं, जो कि YouTube के नए फीचर हाइप की वजह से हो रहा है। तो इस फीचर का सिंपल मतलब यही है कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आप उस पर हाई पॉइंट बढ़ा के उस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके इसके हाई पॉइंट बढ़ा दो, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या गेम से अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक भाई पिछले कुछ वीडियो में कमेंट कर रहे थे और मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। तो मैंने उन्हें अपना मेल आईडी प्रोवाइड किया, जिस पर उन्होंने उनके साथ जो स्कैम हुआ है उसकी स्क्रीनशॉट भेजा और पूरा केस बता दिया। और उनके प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन जिस क्रिएटर ने ये पूरी चीजें की है उसका नाम आपको एंड में पता चलेगा। और जैसे ही आप ये पूरा केस समझ जाओ तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बता देना। अब यूट्यूब पर बहुत सारे गेमिंग क्रिएटर ऐसे हैं जो अपने सब्सक्राइबर से कुछ मिनिमम अमाउंट में पैसे लेते हैं और उनके आईडी पासवर्ड लेकर उन्हें कॉन्करर तक पहुंचा देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये कोई नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन का मामला नहीं है, ये पूरा एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो, अगर कोई नया यूट्यूबर है जिसके अकाउंट में कोई अच्छी गन स्किन या अच्छी कार की स्किन नहीं है तो उसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा। और दूसरी ओर कोई ऐसा क्रिएटर है जो हर रोज अलग अलग स्किन के साथ खेल रहा है तो उसे हजारों लोग देखना पसंद करेंगे। तो ये यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट से खेलकर गेम प्ले बनाकर यूट्यूब से पैसे छाप लेते हैं। उसी के साथ कॉन्करर पहुंचाने के लिए जो एक मिनिमम फी चार्ज करती है वहां से भी कमा लेते हैं। तो हमारे भाई को भी एक गेमिंग क्रिएटर ऐसा मिला जो 550 रुपए चार्ज करता था और 7 दिनों के अंदर आईडी को कॉन्करर तक पहुंचा देता था। भाई की जॉब की वजह से भाई रैंक पुश तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने इस क्रिएटर से कॉन्टेक्ट किया और पूछा कि मेरे आईडी को कॉन्करर तक पहुंचाने के लिए कितना टाइम और कितना चार्ज लगेगा। तो क्रिएटर ने कहा कि 550 रुपए लगेगा और 7 दिन तक का टाइम लग सकता है। तो भाई ने उस क्रिएटर को खुश होकर 550 की जगह 650 रुपए दे दिए। लेकिन इन भाइयों को अपने दोस्तों को ऐसा दिखाना था कि ये रैंक पुश उन्होंने खुद की है, किसी की हेल्प नहीं ली है। इसीलिए भाई ने यूट्यूबर से कहा कि मेरे आईडी को कहीं पर भी शो मत कर देना या इसका गेम प्ले कहीं पर भी अपलोड मत कर देना। अब वो यूट्यूबर तो शुरुआत में मान गया कि हाँ मैं आपका वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही आईडी कॉन्करर में पहुंच गई तो उस यूट्यूबर ने इनका वीडियो भी अपलोड कर दिया। और जैसे ही वीडियो भाई ने देखा तो उन्होंने उस यूट्यूबर से फौरन कॉन्टेक्ट किया कि आपने मेरा वीडियो अपलोड क्यों किया। तो उस क्रिएटर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो भाई ने बड़ा दिल रखकर फिर से उसे कांटेक्ट किया और कहा कि अगर आपने वीडियो अपलोड कर दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पार्ट कट कर दो जहां पर मेरी आईडी शो हो रही है। तो उस मैसेज पर क्रिएटर का रिप्लाई आया कि ठीक है मैं आपका वीडियो में पार्ट कट कर दूंगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम नजर में तब आई जब आईडी कॉन्करर में चली गई और उस क्रिएटर ने इनके आईडी इन्हें वापस कर दी। अब जैसे ही इन भाई ने अपनी आईडी लॉग इन करके इन्वेंटरी चेक की तो इनका दिमाग घूम गया, क्योंकि इनके अकाउंट से 60,000 की पॉपुलैरिटी गायब थी। अब पॉपुलैरिटी फ्री की होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने बैटल खेलने के लिए पॉपुलैरिटी यूसी से खरीदी थी। अब जब इन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो इन्हें पता चला कि उस क्रिएटर ने इनके अकाउंट से 60,000 पॉपुलैरिटी अपने अकाउंट में यूज कर ली है। तो इन भाई ने उस यूट्यूबर को वापस से मैसेज करके पूछा कि आपने मेरे अकाउंट से पॉपुलैरिटी बिना मेरी मर्जी के क्यों यूज की। उस मैसेज पर उस क्रिएटर ने रिप्लाई कर दिया कि देखो भाई मैं बैटल खेल रहा था और लास्ट मोमेंट पे हार रहा था, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने आपके बिना पूछे आपके अकाउंट से पॉपुलैरिटी यूज की, जो कि मैं आपको कुछ टाइम बाद वापस कर दूंगा। तो आप अगर ह्यूमन नेचर देखोगे तो अगर हमसे कोई चीज छीन ली जाती है तो हमें जल्द से जल्द वो चीज वापस चाहिए होती है। इसी वजह से भाई ने उन्हें वापस मैसेज करना शुरू कर दिया कि ये मेरी प्लेयर आईडी है, इस पर आप जल्द से जल्द मेरी पॉपुलैरिटी लौटा दो या मेरे अकाउंट में उतना यूसी डाल दो कि मैं वापस से पॉपुलैरिटी खरीद सकूं। और यही वो मोमेंट था कि इनके मैसेज का रिप्लाई करना उस क्रिएटर ने बंद कर दिया। तो इन भाई ने उस यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना शुरू कर दिया कि मेरी पॉपुलैरिटी लौटा दो। तो उस यूट्यूबर ने इन्हें कमेंट सेक्शन में भी ब्लॉक कर दिया। अभी इस इंसिडेंट के बाद भाई ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और मुझसे पूछा कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पॉपुलैरिटी वापस लाने के लिए या क्रिएटर तक उस पहुंचने के लिए। तो मैंने पहली सलाह इन्हें ये दी कि अगर तुम्हारा आईडी पासवर्ड उस क्रिएटर के पास अभी भी मौजूद है तो जितनी हो सके उतनी जल्दी अपने अकाउंट को सिक्योर कर लो, क्योंकि तुम अगर मैसेज करके या कमेंट करके उसे परेशान कर देते हो तो वो गुस्से में आकर तुम्हारे आईडी को हैक लगाकर बैन करा सकता है, और अगर आईडी बैन हो गई तो तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। दूसरी सलाह मैंने उन्हें ये दी कि तुम अलग अलग अकाउंट से कमेंट करो या स्टोरी लगाओ या पोस्ट डालो ताकि उस तक तुम्हारी बातें पहुंच सके। और तीसरी सलाह मैंने उन्हें ये दी कि तुम अगर इतना मेहनत करने के बाद भी वो क्रिएटर तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा है तो तुम प्राइवेसी ब्रीच के अंडर उसके चैनल पर एक स्ट्राइक मार दो। तब ये स्ट्राइक तब मारी जाती है जब कोई तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी या तुम्हारी प्राइवेट एसेट्स या तुम्हारी प्राइवेट चीजों को पब्लिक कर देता है, और ये हक संविधान से हर पर्सन को मिलता है। और स्ट्राइक मारने के लिए आपको यूट्यूबर होना जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन भी किसी भी यूट्यूबर पर स्ट्राइक मार सकता है अगर उसने उसकी प्राइवेट चीज कोई भी लीक कर दी हो। तो अब अगर आप पूरे केस में देखोगे तो अभी के टाइम तक उस क्रिएटर की ओर से कोई भी ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है। हमें सारी चीजें वही पता है जो भाई ने प्रोवाइड की है, हमें ये नहीं पता कि ये सारी चीजें
चीज़ें क्रिएटर ने क्यों की है, उसकी क्या